वीडियो के माध्यम से आज हम सीखने वाले हैं कि करवा चौथ कितना तारीख कब है, कितना तारीख को है, और करवा चौथ कौन कर सकता है और करवा चौथ क्यों किया जाता है। हाँ मेरी प्रिय बहन, आज मैं इसी बारे में आज सब में बातें करने वाला हूँ। बहुत सारे माता बहनें जो ऐसे हैं जो प्रभु यीशु में भी विश्वास करती है और करवा चौथ भी करना चाहती है और करती भी है। मेरी प्रिय माता बहनें, मैं आपसे एक चीज़ विनती करना चाहता हूँ, एक चीज़ मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि करवा चौथ किसके लिए है और कौन कर सकती है या कौन नहीं कर सकती है, कब है। मैं इसी वीडियो में आज आपसे मैं बात करने वाला हूँ। दोस्तों, हम करवा चौथ को कितने तारीख को मैं आपको बाद में बतलाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम आपको बतलाएंगे करवा चौथ क्यों किया जाता है। करवा चौथ जो है अधिकतर वो सुहागिन स्त्रियां करती है, सुहागिन महिलाएं करती है जिस महिला के शादी हो गई है। वो महिलाएं करती है, किस लिए करती है? तो अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपनी पति की दीर्घायु आयु के लिए एक करवा चौथ करती है। और इसका जो परंपरा है करवा चौथ करने का, ये हमारे हिंदू देवी देवताओं से संबंधित है। और इसीलिए इस करवा चौथ में मूर्ति की पूजा किया जाता है। और इसका जो पूजा विधि आप लोग शायद जानते होंगे, मैं इसका पूजा विधि नहीं बतलाऊंगा, लेकिन क्यों किया जाता है वो मैं आपको बतला रहा हूँ। एक अपने पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। क्या करवा चौथ करने से अपने पति की लंबी आयु होता है? मैं आज इस वचन के दौरान मैं आपको बतलाने वाला हूँ कि हमें अपने पति की, अपने परिवार की और हमारी लंबी आयु करने के लिए हमें क्या करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ की जो पूजा है वो 13 अक्टूबर 2022 को, यानी बृहस्पति 13 अक्टूबर बृहस्पतिवार 2022 को, इसी साल में 2022 को है 13 तारीख को। बहुत जगह 13 और 14 भी लोग मनाते हैं, लेकिन हमारे भारतवर्ष में, इंडिया में 13 अक्टूबर बृहस्पतिवार 2022 को करवा चौथ है। 13 अक्टूबर को करवा चौथ पूजा इस इंडिया में है। अलग जगह तो अलग अलग डेट, बहुत 2 दिन का डेट दिया है 13, और कोई तो 14 भी लेकर कर रहा है, लेकिन इंडिया में 13 अक्टूबर बृहस्पतिवार 2022 को करवा चौथ पूजा है मेरी प्रिय बहन। इसीलिए वो करवा चौथ वो किसके लिए है, बाइबल क्या बतलाता है। आप जब दूसरा राजा की किताब उसका 20 अध्याय का जब आप पढ़ेंगे, वहाँ पर आप राजा हिजकिय्याह के बारे में आप पढ़ेंगे। जब राजा हिजकिय्याह बीमार पड़ा था, वो मरने पर था, उसने क्या किया, उपवास के साथ, फास्टिंग के साथ में उसने यहोवा परमेश्वर के सम्मुख गया, परमेश्वर से गिड़गिड़ा करके, रो करके प्रार्थना किया। तो परमेश्वर ने प्रार्थना उसके लिए, फास्टिंग के साथ उसने प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने उनकी बीमारी को नहीं ठीक किया, परंतु उनका जो आयु है 15 वर्ष और ज़्यादा बढ़ा दिया। हाँ मेरी प्रिय बहन, उनका आयु 15 वर्ष और बढ़ा दिया। क्यों बढ़ाया? क्योंकि राजा हिजकिय्याह परमेश्वर के सम्मुख में रो रो करके प्रार्थना किया, फास्टिंग के साथ में प्रार्थना किया, और उनकी इच्छा अनुसार अपने जीवन को बिता रहा था। इसीलिए राजा हिजकिय्याह को आयु को परमेश्वर ने बढ़ाया। मेरी माता, मेरे बहन, अगर जो आप फास्टिंग के साथ परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से रो रो करके गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो वो परमेश्वर, जो परमेश्वर राजा हिजकिय्याह की उम्र को 15 साल को बढ़ाया है, वही परमेश्वर आपके पति को भी आयु को जरूर बढ़ाएगा। इसीलिए मेरी प्रिय बहन, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से विनती करें, क्योंकि जो करवा चौथ जो है ना, वो जो मसीह महिलाएं हैं, जो यीशु मसीह को मानने वाली है, मैं आप लोगों को दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, परंतु जो यीशु मसीह को मानते हैं, मैं उनके लिए ये वीडियो खास करके बनाता हूं कि उनको परमेश्वर के वचन में और आगे बढ़ाए और उसकी प्रार्थना करना सिखाना, और उन्हीं को जीवन किस प्रकार से जी सकते हैं, उसी लिए मैं इस जीवन को, इस वीडियो को मैं बनाता हूं। आप जितने भी माता बहनें मेरे वीडियो को आप देख रहे हैं जो यीशु मसीह को नहीं मानते, आप मेरे बातों को बुरा मत माने, मेरे बातों को दिल पर मत ले। मैं आपको ठेस पहुंचाने के लिए बिल्कुल नहीं वीडियो बना रहा हूं, सिर्फ उन महिलाओं के लिए बना रहा हूं जो महिलाएं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करती है। जानकारी ना होने की वजह से वो करवा चौथ भी कर लेती है। इसीलिए मैं उस माता बहनों के लिए वीडियो को बना रहा हूं। क्यों नहीं कर सकते हैं करवा चौथ की पूजा? मैं मसीह स्त्रियां, जो स्त्रियां प्रभु यीशु में विश्वास करती है, क्यों नहीं कर सकती है करवा चौथ की पूजा? मैं वो वीडियो में बना कर रखा हूँ, मैं ऊपर आई बटन में इसका लिंक दे दिया हूँ। आप जा करके उस वीडियो को पूरा देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, जो मसीह स्त्रियां हैं वो क्यों नहीं कर सकती है करवा चौथ की पूजा। इसीलिए मेरी प्रिय बहन, अगर जो आप मसीह नहीं है,
तो आप कीजिए, आपको बाइबल या हम कोई भी नहीं रोकेंगे, आपकी मर्जी है, आपको करना चाहते हैं आप कर लीजिए। लेकिन जो मसीह स्त्रियां हैं, जो मसीह विश्वास करती है, वो मूर्ति पूजा नहीं कर सकता। जिस कार्य में मूर्ति पूजा हो वो कार्य वो नहीं कर सकती है, या वो क्या कोई भी नहीं कर सकता है। जो स्त्रियां, जो पुरुष, जो व्यक्ति यीशु में विश्वास करता है, वो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। और करवा चौथ मूर्ति पूजा के द्वारा किया जाता है। अगर जो आप करना चाहते हैं तो वो वीडियो भी मैंने बना करके यहाँ पर रख दिया हूँ, आई बटन में उसका लिंक है, आप जा करके वहाँ से उस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, तो आप जान पाएंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, प्रभु हमें इस बारे में क्या शिक्षा देता है मेरे प्रिय बहन। इसीलिए एक करवा चौथ 13 अक्टूबर 2022 यानी गुरुवार को है। जो माता बहनें करना चाहती है, जो यीशु मसीह को नहीं मानती है, जो इस बाइबल को नहीं मानती है, वो माता बहनें करवा चौथ 13 अक्टूबर को कर सकती है, क्योंकि वो मूर्ति पूजा के बराबर है, क्योंकि वो मूर्ति पूजा करते हैं। और जो स्त्रियां मूर्ति पूजा नहीं करती है, यानी जो यीशु मसीह को मानते हैं, उन लोग करवा चौथ के व्रत ना रखें। आप फास्टिंग रख करके परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। करवा चौथ के नाम पर फास्टिंग ना रखें, आप सच में फास्टिंग रखें और अपने पति की, अपने बच्चे की लंबी आयु के लिए आप इस परमात्मा से दुआ करें मेरे प्रिय बहन। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताने के लिए आया था, करवा चौथ कब है, कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। इसीलिए जाकर के उस वीडियो को आप देखिए, जो मैंने पहले से बना रखा है, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। आप जाकर के उस वीडियो को अच्छा से देख लीजिएगा, तभी आपको सही नॉलेज हो जाएगा। इसलिए राजा हिजकिय्याह की उम्र को 15 साल परमेश्वर ने बढ़ा दिया। किस लिए? तो उसने गिड़गिड़ा करके फास्टिंग साथ में प्रार्थना किया था। आप भी प्रार्थना कीजिए, रो रो कर प्रार्थना कीजिए, तो परमेश्वर आपकी विनती को, आपकी प्रार्थना को, आपकी गिड़गिड़ाहट को जरूर सुनेगा और आपको उसका उत्तर भी देगा, और वो आपको हमेशा सुरक्षित करेगा। वचन कहता है कि वो तेरे आगे आगे चलेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुझे कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रिय बहन, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ता है, बशर्ते हम उनकी आशीष को, इसकी ब्लेस को ले नहीं पाते हैं। वो आपको आशीष देने के लिए इस संसार में आया, आपके पापों की छुड़ौती के लिए, बचाने के लिए आपको उसने अपने आप को बलिदान कर दिया, और तीसरे दिन में जीवित हो उठा ताकि आपको बचाया जाए। और हमारे आपकी सहायता के लिए हमारे सहायक पवित्र आत्मा को दिया है। इसीलिए मेरे प्रिय बहन, इस बातों को आप ध्यान दिए, इस बाइबल को पढ़ें। लेकिन मेरे प्रिय बहन, इस वीडियो की तरह मैं आपको इस जानकारी देने के लाया था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय।